सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 30 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। जैसे आपने देखा होगा, सागर में शिप्स अथवा नौकाओं को लाइट हाउस मार्गदर्शन करता है और वो किनारे तक आसानी से पहुंच जाती हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं, तुम बच्चों को भी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। लाइट हाउस अर्थात इस दुनिया में जो भूली भटकी आत्माएं हैं, उनको ज्ञान की रोशनी से दिशा निर्देश करना है, दिशा दिखानी है। और माइट हाउस अर्थात ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी देने वाले उन आत्माओं में चलने की शक्ति भी देनी है। बाबा ने कहा, तुम्हारी एक आंख मुक्ति धाम पे टिकी है और दूसरी आंख जीवन मुक्ति धाम पे टिकी है। हर आत्मा का मुक्ति और जीवन मुक्ति का काल भिन्न भिन्न है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सब आत्माओं को परख कर मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का मार्ग बताते चलो। आज की मुरली का प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? तो बाबा ने बताया, अविनाशी कमाई के लिए तुम बच्चों की बुद्धि में हमेशा स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। स्वदर्शन चक्र अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन, काल चक्र में आत्मदर्शन अर्थात आत्माओं की जो विभिन्न स्टेजेस हैं, डायमंड, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन एज, इनकी अनुभूति। तो चलते फिरते तुम्हारी बुद्धि शांति धाम और सुख धाम की स्मृति बनी रहनी चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? एक तरफ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ अविनाशी रूहानी कमाई भी होती रहेगी। बाबा ने आगे बताया कि वर्तमान जो समय है, ये उल्टी दुनिया, माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाबा ने आकर सबको सुलटा बना दिया है। लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में माया का वार होता है, तो समझदार बच्चे भी क्या होता है, बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को भगवान का तथा भगवान द्वारा दी हुई पढ़ाई का बड़ा कद्र होना चाहिए, रिस्पेक्ट रखनी है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने के लिए एकांतवास करना चाहिए अथवा बाबा के बेहद के घर में जाकर स्वाध्याय करना चाहिए अथवा अन्य आत्माओं के रूहानी अनुभवों से सीखना चाहिए। पहले तुम बच्चों को ज्ञान योग को धारण कर स्व कल्याण करना है, फिर सर्व के कल्याण के लिए तत्पर होना है, निमित्त बनना है। जब भी आपस में मिलो
तो क्या करना है? इधर उधर की व्यर्थ बातें नहीं, झरमुई झंगमुई नहीं, लेकिन ज्ञान एवं योग के अनुभवों का आदान प्रदान करना है। तुम्हारा एक भी शब्द व्यर्थ न हो, क्योंकि नॉलेज एक्सचेंज करने से कई प्रकार के करेक्शन खुद को मिल जाते हैं, कई प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, विकारों के अंश समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि विधि मिल जाती है। दूसरों की गलती को सहन करने की शक्ति मिल जाती है तथा क्रोध शांत होने लगता है। कोई आलोचना करे, चाहे कड़वे शब्द भी क्यों ना बोले, तो सुना अनसुना करने की भीतर में शक्ति आ जाती है। आत्मा एक तरह से सहिष्णु बन जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज का वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा ने कहा, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके पास आए या सामने आए, तो उसे परवश आत्मा समझ रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे ना डालो कि जिससे क्रोध की अग्नि और भड़क जाए। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी, देखिए सूक्ष्म चेकिंग कैसे करनी है खुद की, कि अगर किसी के प्रति भी क्रोध की भावना रखी तो तेल के छींटे डाल दिए जो आग को भड़का देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे, तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के जमेले से समाप्त हो जाएंगे। यदि हमारा मन प्रभु मिलन की मस्तियों में डूबा हुआ होगा, तो माया द्वारा क्रिएटेड हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों? तो चलो प्रभु मिलन की मस्तियों में हम भी अपने आप को मस्त बना लें, मौलाई मस्ती में मस्त हो जाएं। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में हो गया जब प्रभु ही अपना, तो उनको ही गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किस से बैर है। ज्ञान सागर मन की गागर में समाता जा रहा, पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।